विज्ञान सिर्फ केंद्र है, दीवाले हैं, और सच पूछो देवालय को बनाने वाला धर्म है, जो कि इंसान को, तिर्यंच को तीर्थंकर बना देता है, नारकी को नारायण बना देता है, इंसान को भगवान बना देता है, और देवता को परम देवता बना देता है, परम आराध्य बना देता है। धर्म उस कीमिया का नाम। धर्म कोई क्रिया का नाम नहीं है, धर्म अंतर की परिणति में विशुद्धता लाने का नाम है। धर्म के बाद भी यदि मायूसी है तो फिर अधर्म के बाद क्या होगा? यदि धर्म भी लड़ाता है, धर्म के नाम पर 2500 वर्ष में 3000 युद्ध हुए। सोच सकते हैं ये आदमी विक्षिप्त नहीं हो गया क्या? या कभी युद्ध करता है या युद्ध की तैयारी करता है। जितनी ऊर्जा एकत्रित करता है वो सब विनाश में विसर्जित कर देता है। ऊर्जा हमारी है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो संस्कार में और सृष्टि के सृजन में, विकास में लगा देते हैं, और जो मात्र भौतिकवादी होते हैं वो विनाश में लगा देते हैं। ऊर्जा हमारी है, ऊर्जा कहीं से नहीं आएगी। आज सोचते हैं कि टॉनिक पी लेंगे, दवाई खा लेंगे तो ताकत आ जाएगी। एक कागजी फूल है, इनसे कब तक ताकत लाओगे? मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, ताकत के कैप्सूल कमजोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाए? मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं? क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि चाय से चुस्ती आ जाती है। हमने कही चाय के बिना सुस्ती भी कौन लाता है? चाय से चुस्ती नहीं आती है, चाय पहले सुस्ती लाती है, फिर अपना एहसास कराती है। क्योंकि हमारे लीवर, किडनी, भूख, कितनी चीजों को, चाय यदि अच्छी होती तो हमारे तीर्थंकरों के समय से चाय आती। लेकिन ये चाय चाय की तरह है, बढ़ तो जाती है, आ सकती, आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आ सकती है किसी भी दरवाजे से। ये चाय आई थी तो फ्री में पिलाई गई थी। अब तुम्हें चस्का लग गया तो बिना चाय के हाथ पैर नहीं हिलते। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। तुलसी जी भी कहते हैं आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने। ये कौन सी बात है? ये धर्म की बात है। जहाँ दिल में प्रफुल्लता आ जाती है, किसी को देखकर रोम रोम विकसित हो जाता था। हम किसी की याद भी करते थे तो सहरन उठ जाती थी। आज कोई हाथ भी मिलाता तो जबरदस्ती छुड़ाने का मन करता है। तुम ऊपर से तो कहते बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सच पूछो, अच्छा लगा कि आग लग गई? क्योंकि जीवन में आनंद समाप्त हो गया। और धर्म आनंद देता है। धर्म जंगल में भी मंगल कर देता है। धर्मात्मा के चरण जहां पड़ जाते हैं, कहा है चत्तारी मंगलम, सोच के देखना। वो 4 मंगल हैं। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, और केवली प्रणीत धर्म मंगल है। उसका मतलब ये नहीं कोई धर्म होगा उसे लाओ और पूजा करो और रख दो, नहीं। धर्म आत्मा का स्वभाव है। विज्ञान दशा बदलता है तो धर्म दिशा बदल देता है। एक दिन ऐसे लगती जैसे पलस्तर गिर गया हो दीवार का। आजकल धोखा ही इसलिए हो रहा है, सारी इंद्रियां अपनी बगावत मचा रही हैं। तुम इंद्रियों के दास नहीं हो, इंद्रियों ने तुम्हें दास बना रखा है। सबकी दासता के लिए तुम बिल्कुल जी हजूरी में खड़े रहते हो। बताओ क्या आज्ञा, हम वही करने को तैयार हैं। जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खा। जब तक तलब रखते थे तब वो हमसे दूर थी।
जब तक तलब रखते थे तब वो हमसे दूर थी, आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। आज हमें नफरत हुई, इंद्रियां तो जब देखती हैं साधना के पास जाकर चाहती हैं कोई काम तो आ जाऊं तुम्हारे, वही ऊर्जा होती है एक विराधक के पास, एक धर्मात्मा वैज्ञानिक के पास जाती है तो सिर्फ पतन की तरफ चली जाती है। भले पदार्थ बना देते हो लेकिन परमार्थ नहीं बना सकता है विज्ञान। और माना कि विज्ञान में जोश है लेकिन धर्म के होश बिना जोश बेकार है। धर्म हमें कितनी सुंदर दिशा देता है। ऊर्जा तुम्हारी है, चाहो साधना में लगाओ तो परमात्मा बना देगी, और चाहो तो विराधना में लगाओ, भोगों में लगाओ तो तुम्हें पतित बना देगी, नरकात्मा बना देगी। तुम्हारे ऊपर है, दिया सलाई तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो आरती के दीप जलाओ, चाहो किसी का घर जलाकर जेल चले जाओ। क्योंकि समाज सरकार तो अपराध का दंड देती है लेकिन आत्मा तो पाप का भी दंड देती है। पाप हमारे से जब चाहे जिस समय सोते बैठते किसी से अच्छा व्यवहार हो तब भी हो जाता है। आप मुंह से कहते बधाई हो तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई, लेकिन सच बताना बधाई देते हो, अंदर आग लगी होती है कि फलानी ने उसको तो रिश्ता बता दिया, इतनी बोलती थी मुझे नहीं बताया, आज के बाद तो दिखेगी तो बोलूंगी तक नहीं। ध्यान रखना, होंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला गए। इस उजले तन पे न जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ाए कुमति इसकी सहेली है। हम कितना भी कर्म कांड जीव कांड पढ़ लें, क्या होता है जीव कांड पढ़ के? कभी किसी गरीब दीन दरिद्री को देखकर तुम्हारे अंदर भाव आए कि हमारी आगामी पर्याय है, इंसान से इंसान की तरह मिला करो, भगवान तुमसे भगवान की तरह मिलेगा। वास्तव में हम किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और विज्ञान बताता है, साइंस बताती है, और चाइना में इसके परीक्षण किए गए कि हमारे शरीर में 700 पॉइंट ऐसे हैं जहां से ऊर्जा बहती है, और उसी का प्रतीक 7 चक्र हैं। 7 चक्र, एक एक चक्र 100 पॉइंट को क्या कंट्रोल करता है। हमारे योगियों ने 7 चक्र की बात बताई थी, और सहस्त्रार सबसे ऊपर है। आपने देखा कभी संत आपको आशीर्वाद देते हैं तो पीठ पे नहीं देते हैं, ना तुम्हारे माथे को ठोक के देते हैं, जब भी देते हैं सारी ऊर्जा के पॉइंट हाथ में है, और हाथ से सर पर रख देते हैं। तुम्हारी ऊर्जा जैसे स्विच पर हाथ रख दो तो बल्ब जल जाता है, इसी प्रकार से तुम्हारी ऊर्जा जागृत हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा लोग पैर छूने के चक्कर में पैर में नाखून मार देते हैं, बोले छूना तो है पैर, अरे छुओ तो ऐसे छुओ कि तुम्हारी आराधना सफल हो जाए, तुम्हारे बंद सेल चार्ज हो जाएं, इतनी भावना से छुओ। और नहीं छुओ तो भी क्या होती है, आंखों से भी ऊर्जा बहती है। आपने देखा परमात्मा ना तो आंख खुली है न बंद है, बंद हो तो भी ऊर्जा बाहर से शुभ ऊर्जा अंदर नहीं जाती है, और पूरी खुली हो तब तो जाती नहीं, लेकिन अर्धनासिका पर सिर्फ शुभ ऊर्जा अंदर जाती है। इसलिए हमारे गुरु और हमारे परमात्मा नासाग्र दृष्टि है, और तुम्हारी नाक पर दृष्टि है। नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और नाक कोई पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। इतनी बड़ी नाक लेके घूम रहे हो, मान बड़ाई कारने जे धन खर्चे मूड, मर के हाथी हो गए सो धरती लटके सूड़। इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि नाक को ही उठा के फिरना पड़ेगा, लेकिन इस नाक की बात नहीं है।
रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे केंद्री गुआ उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। कभी भी किसी जीव के प्रति तुम्हारे ये भाव नहीं, हम क्या कर सकते हैं? अरे हम परमात्मा की शक्ल में गए, हम अक्ल को बदले, हम क्या नहीं कर सकते? हम आज भी अपनी थोड़ी सी परिणति बदल दें, हमारा सब कुछ बदल सकता है, लेकिन हम बदलने की कोशिश नहीं करते। वो 7 चक्र हैं और ऐसी बात नहीं, हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, प्राण वायु भी बहती है। आज लोग दिन भर टेंशन में रहते हैं, फिर बोले व्यापार नहीं चलता है, माता जी घर में सब लोग अच्छे नहीं हैं। अरे तुम्हारा अपना आभा मंडल है, जैसे अंगूठे की पहचान, आपको पता है अंगूठा बुजुर्ग लगा दिया करते थे, वो कोई मूर्ख नहीं थे। आज विज्ञान फिर से कहने लगा उसी अंगूठे की। हाँ, तो आप समझते हो हमारा विज्ञान अध्यात्म से ही निकला गए, बस अंतर इतना है, उसको हमारे आचार्यों ने विकास के लिए कहा था और वो विनाश में परिणमित हो गया। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि अब दुनिया को कोई बचा सकता है तो उसकी भावनाओं से बचा जा सकता है, धारणाओं से बचाया जा सकता है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े 50 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर से मार घातक हैं, ये इतने किलोमीटर का बम लेकर जा सकते हैं। इस परमाणु की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि आइंस्टीन ने मरते समय कहा था कि मैंने जो खोज की है गलत किया, अगले बार खोजने वाले की खोज करूंगा। समझ गए? यानी इसलिए किए गए थे परीक्षण कि शायद विकास हो सके। ये पता नहीं था कि इतना बड़ा विनाश कर देगा आदमी, और आदमी से परमात्मा भी घबराता है। कैलाश पर था तो वो के लोग कैलाश पर जाने लगे, वो चांद पर गया तो अब चांद पर जाने लगे। अब कहाँ जाए कि परमात्मा आदमी से बच जाए? क्योंकि किसी पशु को आपने शिकायत करते नहीं देखा होगा। आपने गधा को कभी, आप समझ गए, गधा को कभी उदास नहीं देखा होगा। गधा बेचारा गधा है, और आदमी को हमेशा उदास देख लो, हंसते हुए देख लो। यदि ये हंस भी रहा हो तो समझ लेना कि आदमी होने की नकल कर रहा है, और उदास हो तो समझ लेना गधा है। क्योंकि हंसने की शक्ति सिर्फ तुम्हें मिली है। तुम बताओ कोई भैंस हंसने लगे तुम्हें देख के, कितना अजीब लगेगा। क्योंकि आदमी इतना नकली है कि भगवान से हमेशा शिकायत करता है, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने अच्छी जिंदगी नहीं दी, मकान नहीं दिया, दुकान नहीं दी। वो कहता भैया तू पिंड छोड़ दे हमसे, तू हमारा पिंड छोड़ दे। घंटे भर को आता, दिमाग खा के चला जाता है। कुछ देने भी आया करो, लेने लेने में आते हो। अरे देने लेने से प्यार बढ़ता है। समधी के यहाँ जाते तो अच्छी से अच्छी मिठाई ले जाते हो, और परमात्मा के पास सस्ते से सस्ते चावल ले आते हो। अभी सच बताना, यदि कोई कह दे कि कल प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा, सच बताना बस लगाने की जरूरत पड़ेगी? अपने आप चले जाओगे, टिकट खरीद के चले जाओगे। और यदि कोई तीर्थ पे जाने का कहा जाए तो कहने बस लगी नहीं थी तो हम कैसे लगते? आप समझे? हर पाप कर्म के लिए रोज पढ़ते हो, राज्य समाज मंगाग कारण बेर बड़ा बनिहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। हमने कही राज समाज महाग कारण है। जो नेता के पीछे जो लोग जयकारा जय जिंदाबाद के नारे लगाते वो कब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे पता नहीं चला। जो आज आपको पता है जितना भी लोग कहते हैं, समझ लेना यदि नेता के साथ हैं ऐसे नेता ही बनना चाहते हैं, वो सब इस उम्मीद में कि ये मरे तो अपना नंबर आए। एक बार 2 शेर अजायब घर से भाग गए, तो एक शेर से दूसरा शेर मिला, बोले तू तो बड़ा मोटा ताजा है, मैं तो जिस दिन से गया भूखे मर रहा हूँ। कहने लगे तू कहाँ गया? कहने लगे मैं बस्ती में गया था, कोई मिला ही नहीं। बोले मैं तो बहुत अच्छी जगह गया था।
वहाँ पर गया था, भले लोग शोक सभा मनाते हैं, श्रद्धांजलि मनाते हैं, लेकिन चले जाए कोई तो सब खुशी और मनाते हैं और दूसरे दिन सीट फुल हो जाती है, पता तक नहीं चलता है। मैं विधानसभा में गया था, वहाँ तो कोई मर जाए तो भले श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं, लेकिन हर आदमी सोचता है मर गया अच्छा हुआ, एक सीट तो अपने लिए खाली हुई। तुम्हारे यहाँ भी यही है, भले वो पगड़ी बांध दो कि बेटा याद रख ये बोझ है, एक दिन तेरे बेटे को भय बंध जाएगी, बाप इसी बोझ बोझ में मर गया, अब तू भी मरेगा। लेकिन याद आती क्या, पगड़ी बंधी उसके बाद तो तुम्हारी गठरी बंधने तक पगड़ी नहीं छूटती है, अंतिम यात्रा तक। बोलते अंतिम यात्रा में गए थे, हमने कि यात्रा थी, खाक थी। यात्रा तो जीवन में की होती तो अंतिम यात्रा ऐसी होती कि तुम्हारा दाह संस्कार करने स्वर्ग के देवता आए होते, वो अंतिम यात्रा होती। आओ तो ऐसे आओ, ताली भी 2-4 लोग ही बजा रहे हैं, पता चलता तुम लोग तो यहाँ बैठक में आए हो। वास्तव में हम लोगों को ऐसे कुनकुने पानी की आदत पड़ गई कि कुछ भी सुना लो, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। क्योंकि सुनने की आदत पड़ गई, इतनी सुन ली कि सुनाई लो और क्या कर लोगे। वास्तव में यदि गुनने की आदत पड़ जाए तो जीवन सफल हो जाए। नई नई बहू से सास ने बोला जल्दी उठा कर, नहीं उठी नहीं उठी, सास को गुस्सा आया, उसने कुछ गालियाँ डांट उठ दिया, बोली बोल लो और क्या कर लोगे, सुनाई तो लोगी। ऐसी आदत पड़ी है, लोग सुनने चले आते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फलाने के घर से कोई नहीं आता है। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि आएंगे तो धर्मात्मा तो कहलाएंगे। कुछ कहते चलो मिलना जुलना भी हो जाएगा सहेलियों से और मंदिर भी, सब्जी उब्जी सब लेके चले जाएंगे। काम निपटाने के लिए सुख दुख की बातें, बड़ी दुनिया है जालिम, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ऐसी हालत है, अपने जीवन का हाल बड़ा बेहाल है और हाल बेहाल किसी ने नहीं बना रखा। हम प्रकृति से जितने दूर हो गए हैं, हमने कहा आज हमारे सारे पॉइंट डेड पड़े हैं, अब ना कोई एक्सरसाइज कर लोगी 1 घंटे तक, हाथ आगे पीछे कर लोगी, ये नहीं कि चटनी पीस लो तो दोनों काम हो जाए, घर वालों को खाना शुद्ध मिल जाए। आप सोचो साइकिल चला लेगा वहां पर जाकर, साइकिल आप समझ गए, लेकिन साइकिल चलाकर जाएगा नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे जीवन में प्रकृति को अपनाओ, विकृति को मत अपनाओ, क्योंकि हमें जीवन मिला है। लुकमान ने एक व्यक्ति को कहा, उसने कहा आयुर्वेदिक कुछ है क्या, कुछ नहीं है इसमें। उसने कहा कोई बात नहीं, तू भारत चला जा, भारत चला जा, लुकमान ने कहा, और तू जाए तो बबूल के नीचे सोते हुए जाना और किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना। वो आया तो 2 महीने में इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। कश्मीर में गया और एक वैद्य से पूछा कि मैं तो क्षय रोग हो गया, मेरे को तो मैं इतना बीमार हो गया कि बच के जाने की कोई उम्मीद नहीं। उसने कहा पीपल के नीचे सोना, नीम के नीचे सोना। और वो जब गया लुकमान के पास तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। लुकमान ने पूछा तू सच बता, बबूल के नीचे सोया था? कहने लगा नहीं, मैं तो जाते समय सोया था, तुमने तुम्हें मारने की योजना बना ली थी, हम वहाँ जाते जाते तो मरने लायक हो गए थे। लेकिन भारत के वैद्य बहुत होशियार हैं, उनने कहा नीम और पीपल के नीचे सोना। पीपल का पेड़ ऐसा है जो दिन में भी और रात में भी ऊर्जा देता है, और नीम का पेड़ ऐसा है जो ऊर्जा देता है और स्वस्थता देता है। आज हमारे घरों में पेड़ बचे हैं क्या? खेत बचे हैं क्या? कुछ नहीं बचने दिया। आदमी इतना खतरनाक है कि कुछ बचने नहीं दिया, परमात्मा तक को ताला लगा के चला जाता है, कहने लगे हम आएंगे तब तुम देख लेंगे। हमने कहा सच में परमात्मा के नाम पर क्या करते हो? अपने बेटों की शादी में कितने बाजे बजवाते हो? तुम्हारे 1 बजे होंगे तो बेटे की शादी में 4 बैंड बुलाते हो।
और तुम तो ना जाने कौन बरगद मरगद के नीचे तुम्हारे बुजुर्ग चले गए होंगे। अब देखो क्या बढ़िया मोक्ष द्वार मोक्ष धाम बना हुआ है, क्योंकि हम मोक्ष धाम तो जानना ही नहीं, अब यही सी मोक्ष धाम जाके तसल्ली कर लो। और वो भी ध्यान रखना, ये इतने गद्दार हैं कि तुम्हें कंधे तक पर उठा कर नहीं ले जाएंगे। जिंदगी में इतना मशीनीकरण का युग आ गया कि एक बटन दबाओ कपड़ा साफ, एक बटन दबाओ घर साफ, एक बटन दबाओ खाना बन जाता है, और एक बटन दबाओ और आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन आप लोगों को ये कहूंगी कि अपने जीवन में परमात्मा से लगन बनाना। बहुत अच्छी बात स्वयंभू में कही है, ना निंद्या नाथ विवांत वैरे न पूज्यार्थ सोई बीतरागे, कि भगवान आप न निंदा और न प्रशंसा से न नाराज होते न खुश होते हैं, लेकिन आपकी पुण्य कथाएं इंसान को पवित्र आत्मा बना देती हैं। पता नहीं विज्ञान का कैसा तूफान आया है, पता नहीं विज्ञान का कैसा ये तूफान आया है कि आदमी की इंसानियत इंसान से दूर भगाया है। और हंसी आती है देखकर दुनिया को कि चांद पर क्या करेगी जाकर, जिसे धरती तक रहना नहीं आया है, जिसे धरती तक पर रहना नहीं आया है। क्या करेंगे लोग? चांद हमारे पास आते हैं, बोले माता जी चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, नरक कहाँ, हमने कहा कहाँ प्लॉट लेना है तुम्हें? अरे बेवजह की बात, तुम कहाँ हो इसका तो पता नहीं है। चांद पर सूरज पर, हद बेकार के प्रश्न है। और ये प्रश्न हमें पता, तुम कई लोगों से पूछ चुके हो। तुम्हें खाज है कि कहीं कहीं जाके लोग समझे कि हमें ज्ञानी हैं। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। एक भाई बड़े भाई को नौकरी करता था, देर हो गई तो उसके मालिक ने कहा देर से क्यों आया? कहने लगे पत्नी नहीं है। आपको पता है पत्नी हो तब तक पति को कभी कभी गुस्सा आते, तू चली जा 2-4 दिन मायके, और 2 दिन चली जाए तो चांद जमीन में नजर आ जाता है, घर भूत खाना नजर आता है। ये सौभाग्य है। तुम मकान बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, फैक्ट्रियां बना सकते हो, लेकिन पत्नी के बिना घर नहीं बना सकते हो। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने कहा क्यों देर से? बोले पत्नी मायके गई है। उसने कहा बुला लो। कहने लगे हमको जाना पड़ेगा। बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, सीजन का टाइम है। तो बोला फिर कैसे आएगी? बोले भाई को भेज देते रहे। एक भाई भी तो बोले थोड़ा सीधा सा है। बोले पत्नी को लाने में सीधा और तेज का क्या करेगा? उसे लिख के दे दे, ले आएगा। अब वो उसने बहुत समझाया कि तू ऐसे करना, ये पता है, ऐसे लिख लेना और ऐसे चले जाना, वहाँ जाके बोलना कि भाभी को लेने आया हूँ। बोले और कोई कुछ पूछेगा तो क्या कहूँगा? बोले और कुछ की चिंता मत करना, कोई पूछे तो हाँ और ना में जवाब देना, बस चिंता नहीं करना, लेके आ जा। बोला ठीक है। अब वो गया स्टेशन पर, बोले मेरे भाई की ससुराल की टिकट दे दो। ठीक। बाबू ने कहा मुझे बारात में ले गया था क्या? तो 2-4 लोगों से बोला कि हमें टिकट चाहिए। लोगों ने कहा अरे जाना कहाँ है? तुम भी उसी में से हो, टिकट चाहिए, कहाँ जाना है पता ही नहीं। उस मूर्ख से ज़्यादा होशियार तुम लोग भी नहीं। हंसी आ रही उस पर। तुम लोग भी तो टिकट मांग रहे हो, पता नहीं कहाँ जाना है, तुम बस टिकट दे दो। जो भी मरता है स्वर्ग लिखा जाता है। हमने कहा स्वर्ग ऐसे जाते हैं क्या? सारा स्वर्ग यदि इतने सरल होता कि मोक्ष धाम की गाड़ी में बैठो और स्वर्ग चले जाता तो फिर सबसे आसान था स्वर्ग। फिर हमारे तब साधु इतनी तपस्या क्यों करते? तो वो बा मुश्किल को एक जानकार मिला। उसने कहा भैया पता बता, हम टिकट दे देते हैं, टिकट कटवा देते हैं। जैसे तैसे टिकट लिया और पहुंच गया भाई के ससुराल। सबने कहा लाला जी लेने आए हो? बोले हाँ। बोले हमारे लाला जी ठीक हैं? बोले ना। बोले बीमार हैं क्या? बोले हाँ। बोले दवाई दारू चल रही क्या? बोले ना। बोले मर गए क्या? बोले हाँ। सब रोने लगे। अब उसने सोचा मुझे देखते ही रोने लगे, पता चले मुझे पीटने उठने नहीं लगे, ये हाथ पैर तो अपने पीट ही रहे हैं, सब रो रहे हैं, मुझे और पीट दिया तो। बा मुश्किल भागते भागते घर आया। भाई से बोला भाभी तो विधवा हो गई।
भाई बोला मैं जिंदा हूँ, भाभी विधवा कैसे हो गई? बोला ज्यादा होशियार मत बन, तेरे रहते दादी विधवा हो गई ना, तेरे रहते अम्मा विधवा हो गई, तेरे रहते बुआ विधवा हो गई, तो तेरे रहते भाभी विधवा हो गई तो क्या हुआ? आप लोगों का भी वही हाल है। तुम्हारी बुद्धि के रहते हुए तुम्हारी मति और तुम्हारी गति विधवा हो गई है, क्योंकि तुमने सही उपयोग नहीं किया है। धर्म के नाम पर अरे अस्पताल नहीं जाना है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कोई भी नया क्षेत्र बन रहा हो, हमारी अपनी तरफ से सद्भावनाएं भाना, तुम्हारी भावनाएं अच्छी होंगी, तीर्थ तुरंत बन जाएगा। अपनी माला फेरने के बाद भावना भाना कि वो तीर्थ जल्दी से जल्दी परमात्मा अपने मंदिर में आ जाए, बैठा देव बड़े मंदिर में आ जाए। ये भावना भाना, तुम्हारी भावनाओं से तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। अपने बच्चों को चाहते हो, बोले माता जी कोई साधन होगा तब तो, हमने कही उसमें तो अपने आप ही चले जाओगे। जिंदगी की गाड़ी किसी कहते हैं चौराहे पर ठहर जाएगी, फिर तुझे एक एक सांसों को तरसाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी, वो तुझे ले जाएगी। एक समय की मोहलत तक नहीं दे पाएगी, पूरा जिंदगी इस परिवार के लिए। मैं परिवार को मना नहीं करती हूँ, परिवार में जियो, लेकिन परिवार वालों को परिणाम विशुद्धि में कारण बनो। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। वरना लोग कहते हैं ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर तेरा है। आप लोगों का सौभाग्य है कि एक कमेटी है मंदिर की, सभी मंदिरों की एक कमेटी है, क्योंकि एक एक तिनका अपने आप में हो तो कचड़ा कहलाता है, और सारे तिनके आपस में मिल जाएं तो कचड़ा साफ करने के काम आते हैं। एक एक मोती अपने आप में हो तो पुड़िया में रखकर, तिजोरी में रखकर इतना अंदर रख दिया जाता है, कभी नजर ही नहीं आता है। लेकिन मोती की माला बन जाए तो गले की सुंदरता बन जाती है, सम्मान बन जाती है। तो हर महिलाएं, हर पुरुष ये भावना भाएंगे कि 1 रुपया निकलेगा, चाहे उस बैठा देव परमात्मा ने आपको सिद्ध शिला में बैठाए, ऐसी भावना भाएंगे। और गाड़ी तो आखिरी दिन तुम्हें भेजने तक नहीं जाएगी, तुम्हारी गाड़ी अंतिम यात्रा में तक काम नहीं आएगी। इसलिए जीवन की यात्रा में काम करो तो अंतिम यात्रा ऐसी निकलेगी कि देवता आएंगे हमारा अग्नि संस्कार करने के लिए। समझदारों के लिए सारा काफी है। तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब चलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। जब भी किसी से कहो माता जी अभी तो नहीं, हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठे निकलने पूरी पंचायत आएगी, तुम निकलोगे? बांध बांध कर निकालेगी कि कहीं लुढ़क के वापस घर में नहीं आ जाए, और बाद में क्रियाकर्म और पूरा करा देगी ताकि तुम बाद में भी सपने में मत दिख जाओ उसको। इससे अच्छा पहले परमात्मा को लोग तुम्हें बांध कर निकाले, लोग तुम्हें पड़े पड़े निकाले, उसके पहले खड़े खड़े निकला करो। एक महिला बोली माता जी मेरी आंखों का ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा, फिर मैं मंदिर जाऊंगी। हमने कहा अभी जाती कि नहीं? बोले अभी तो नहीं जाती हूँ। हमने कही उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। हमने कही फूट जाएंगे, क्योंकि देखने की उम्र में तो गई नहीं है, फूटने की उम्र में घूस दे रही है भगवान को। हद हो गई। परमात्मा इतनी सी तेरे ये जाए नहीं जाए, ऐसा आदमी तो जाएगा तो भी क्या परमात्मा नजर आएगा? जब बुढ़ापे में संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए।